ऐसे कितने लोग हैं तो स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर बनता है, कितने लोगों को पता है ये बात? और जो गड़बड़ टीचर है, वो गड़बड़ स्टूडेंट, वो अजीबोगरीब टीचर बनता है। एक बार एक बच्चा था, वो अजीबोगरीब टीचर बन गया। क्लास में गया, बच्चों को बोला कि एक सवाल पूछूंगा आपसे। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? तो सब बच्चे हैरान, यार ट्रेन से गुरु जी की उम्र का क्या मतलब? पर एक होशियार बच्चा बैठा था, होशियार समझता है, तो दूसरी नीचे से होशियार, उसने बोला गुरु जी मैं बता दूंगा। तो सब बच्चे हैरान कि भाई साहब ये कैसे बता देगा, आज तक तो बताया नहीं इसने कुछ। उसने बोला गुरु जी आपकी उम्र 40 साल। अब गुरु जी हैरान, यार मेरी उम्र आज तक कोई नहीं बता पाया, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी। तो उसने बोला बेटा क्या मैं जान सकता हूँ क्या, कैसे आपको पता चला मैं 40 साल का? बोला जी मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पागल है। नहीं आई समझ? तुम कंप्लीट हो, तुम 40 के हो। अगर आरसीएम ढंग से नहीं सीखा, हेलो, ध्यान यहां नहीं रहा, मोबाइल में लगे रहे, ये काम तो भरी कर लेते, तो फिर अजीबोगरीब टीचर बनेंगे। और फिर आपकी टीम में भी अजीबोगरीब अचीवर आएंगे, वो यहाँ क्या बोलेंगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो डिसिप्लिन भंग हो जाएगा। यस यस। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से आपके बीच हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से हैं, पापा इंडियन आर्मी से हैं, दो छोटे भाई है वो एडवोकेट है। और जब पढ़ाई की बात है तो मैं लुधियाना पढ़ता था और एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। पिताजी ने रिटायर होकर फरीदाबाद में एक वर्कशॉप लगाई थी फौजी फैब्रिकेटर के नाम से। 19-20 वर्कर रहा करते थे, लाखों रुपए की इनकम थी। और जब बाप की लाखों रुपए की इनकम होती है तो ऐश होती है पूरी, कितने मांग लो पापा इतने चाहिए पकड़ो। लिबर्टी और वुडलैंड से नीचे के कभी जूते नहीं पहनाए हमारे बाप ने, हेलो। और अचानक दुनिया बदल गई, पिताजी की तबीयत खराब हुई और वर्कशॉप बंद हो गई तो ये एमबीबीएस नहीं बना, हेलो। 3.5 साल वर्कशॉप चलाई, उसके बाद सेल्स में काम किया, उसके बाद मोबाइल का अपना स्टोर खोला, उसके बाद ये आरसीएम आ गया। सुबह 7 बजे स्टोर खुलता था, 11 बजे बंद होता था। कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। और जब कोई आरसीएम बताने आया होगा तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छी बात बता रहा है। उसे ये बोला था 16 घंटे यहाँ, मेरे पास टाइम है कहाँ? उसने बोला जिसको ये समझ में आ जाता है उसको टाइम भी निकाल लेता है। दो चीजें होती हैं, एक काम आप रुचि के लिए करते हैं, रुचि मतलब शौक, हॉबी। यस, ये हॉबी वाले काम आप तब करते हैं जब आपको समय मिलता है। जब आपको समय मिलेगा तब आप अपना रुचि वाला काम करेंगे। पर एक दूसरा काम होता है जिसके लिए आपने संकल्प ले रखा है, उस संकल्प के लिए बहाने नहीं होते। जैसे लोग और जिन लोगों ने संकल्प ले रखा है मुझे आरसीएम करना है, वो बारिश को चीर के यहाँ बैठने पर अपने लिए ताली बजा लो, क्योंकि संकल्प के बारे में ऐसा बताया जाता है कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प में क्या नहीं होता? कोई ऑप्शन नहीं होता। ले लिया तो ले लिया। अगर संकल्प ले रखा है डायमंड जाना है तो जाना है, जाना तो जाना है। कितने लोगों से मिलना पड़े, कितनी मीटिंगें करनी पड़े, कितनों की ना सुननी पड़े, कितनों ने क्या क्या सुनाया होगा शुरू में, कुछ झलक देखी होगी आपने, ये सुना रहे थे। अब इनसे बड़ा लेवल है तो इनसे बड़ा तांडव हुआ होगा। यस सर नो? यस। और गुरुदेव रामकिशन जी एक ही बात बोलते हैं कि पत्थर भी बिना सरेंडर हुए मूर्ति नहीं बन सकता, तो मैं और आप हैं कौन? हमें सरेंडर होना पड़ेगा सिस्टम को। हो सकते हैं क्या? यस। कितने लोग? तो मेरा रोल आज ज्यादा नहीं है क्योंकि चीफ गेस्ट मैं नहीं हूँ, आज चीफ गेस्ट हैं मनोज जी, वैशाली चौहान और वो सब अचीवर आज के मुख्य अतिथि हैं।
जिन्होंने कुछ किया है और अचीवमेंट ली है। तो उन चीफ गेस्टों के लिए तालियां बजा सकते हो आप लोग। यहाँ आ जाएगा ना 30-40 मिनट ले सकता हूँ ना? yes. सब नहीं बोल रहे, कई तो दुखी हैं कब छोड़े, और आई गए हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप छोड़ सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। आप उठ के जा सकते हो, पर मैं सुनाए बिना जाऊंगा। यस सर नो? क्योंकि हो सकता है तुम मेरठ से आ गए हो, कोई 600 किलोमीटर सुनने आया है कि आज मीटिंग में जाएंगे तो कोई 2 लाइन तो मिलेंगी, और वो 2 लाइन किसी की जिंदगी बदल सकती है। यस, ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? इधर कैसे दिख रहा है? वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? कैसे मान रहे हैं? मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा तो बंद हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? थोड़ी सी बात करूंगा, फिर वर्ल्ड रिसीवर से मिलवाऊंगा, टेक्निकल से मिलवाऊंगा, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं आगे वाली सीट पे, खाले कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? अच्छा, इस बहस का बड़ा फायदा है। पूछो, पुलिस वाला हाथ नहीं देता, दे भी दे तो गाड़ी नजदीक आ जाती है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्या है उस पर है। हेलो, क्योंकि ये वाली ड्रेस कई लोगों को अपनी शादी वाले दिन की नसीब ताई नहीं बांध के गए थे। ऐसा लोग ऐसे बैठे हैं कुछ लोग। पर आरसीएम क्या करता है? रोज दूल्हा बनाता है आपको, रोज सुबह उठ के शेव वेव करके, कटिंग बाल सेट, रोज शूटिंग होती है, सेलिब्रिटी स्टार बना देता है। आया ना? yes. कितने लोग जानना चाहते हैं आरसीएम क्या है सच में? yes. चाय पीने से पैसा आता है, यही आरसीएम है। और कुछ लोग यूं कह रहे हैं सर और समझाओ, थोड़ा सा और समझाओ। yes. कपड़े धोने से पैसा आता है, यही आरसीएम। और कुछ है? मुझे तो यही समझ में आया कि कपड़े धोने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, और दांत चमकाने से पैसा आता है। इससे पहले भी आपने किसी न किसी ब्रांड का पेस्ट यूज किया होगा, उससे पैसे आए नहीं, और इससे दांत ठंडा गरम लगना बंद हो गया, पायरिया खत्म हो गया, बदबू खत्म हो गई। हेलो, यस। बेरोजगारी खत्म कर देता है, बीमारी खत्म कर देता है, और लक्ष्मी को भगाता नहीं। और ये महीना वैसे भी कौन सा है? लक्ष्मी को लौटने का आया ना? ऐसे ही है। और बताऊं, नूडल खाने से पैसा आता। दुनिया भर की मैगी तुमने खाई, तुम्हारे बच्चों ने खाई, और पैसा नहीं आया। पर इस नूडल को खाने से, वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट नूडल है वो मैगी जो खाते हो 4 दिन में डाइजेस्ट होता है। अगर बच्चा ज्यादा खाता है तो बीमार होगा, उसकी इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आया ना? पर इसको किसने खाया है? और इसको नवीन सर ने हमें सिखाया था कि इसको आप सिंपल पानी के साथ मत बनाओ, वेज सूप के साथ बनाओ। 3 पैकेट नूडल, 1 पैकेट वेज सूप, दोनों को मिक्स कर दो, आनंद आ जाता है। और आनंद के साथ आनंद देने वाले नोट आ जाते हैं। यस नो? यस। और बताऊं मैं रहने, बस सेमिनार इतना ही। ये बिजनेस आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। क्या बना देता है? जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? क्रिकेट में कोई जियो का ब्रांड एम्बेसडर, तो जियो का स्टिकर यहां लगा रहेगा। यस। और जियो यहां नहीं लगाता। जियो इतना होशियार है, यहां लगाता है क्योंकि बल्लेबाज खेलता ही ऐसे है, ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। आया ना? और आरसीएम सही मायने में आरसीएम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। पूछो क्यों? यहां का जो व्यक्ति है वो सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर है। जूते किसके हैं? सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, शर्ट, कोट पैंट, पेन, जो सुबह नहाए, शैम्पू, हेलो, कंडीशनर, ऑयल, क्रीम, रेजर,
जो रियल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हर चीज टॉप टू बॉटम। और कमाल की बात क्या है, जब हर चीज आरसीएम है तो जो ये जो पर्स है ये भी किसका है? और इसमें जो नोट है ये आपको। कईयों को अपनी दर्द है, 100 रुपये दिए और बताओ, तो इतना ही है यार। आपके घर में जो चीज इस्तेमाल होती है और जो आरसीएम में मिलती है वो दुकान छोड़ के दुकान बदलना, दैट्स ऑल, यही है आरसीएम। और कुछ है आरसीएम? इतनी बात कितनों को समझ में आ गई? नहीं आई ना? पिछले 25 सेमिनार देख के तुम फिर आ जाते और फिर जाओगे गुरु जी आप क्या हो बताओ? पता है क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हम वो प्राणी हैं जिसे एएनआर भी 1 साल लग गया था सीखने में। ऐसे अनार 365 दिन रटवाया जब जाकर गए ऐसे। इसलिए हमें बार बार यस तब जाके चीजें ठीक होती, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो भी करोड़ों बार देख चुके हैं हम। ठंडा मतलब बस रटा हुआ है, ठंडा मतलब बाकी चीज तो ठंडी नहीं होती। बाहर जाकर खड़े होकर देखो, सही है? यस। आरसीएम मुझे जो समझ में आया वो यही था कि मैं अगर यहाँ हूं या आप यहाँ हो यू, और 2 दुकानें हैं, ये है कि ये है, यहाँ सामान लेने से पैसा जाता है और हमने जाते हुए देखा है दादा का, पिताजी का, और हमने भी जब यहाँ से सामान खरीदा तो हमारा पैसा गया। और एक दुकान बताई गई कि यहाँ से अगर सामान लोगे तो पैसा आएगा। तो कितने लोग चाहते हैं पैसा आए? तो यहां से सामान ले लो, खत्म। यही है, चाहते हैं पैसा आए। लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं हम? इधर वाले नहीं करते, डर के मारे करते हैं। कुछ लोग दूध गई तो हेलो। और लक्ष्मी पूजन कर सकते हो आप आरसीएम की सोन पपड़ी से, कर सकते हैं? यस। और जब से मैंने आरसीएम की सोन पपड़ी से लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू किया तब से भरपूर आ रही है। पूछो क्यों आ रही है? पूछो। नहीं पूछ रहे? क्यों? पूछोगे तो बताऊंगा। मेरे दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, वो जब आते थे तो मैं उनके साथ सोता था, मुझे कहानी सुनाते थे और एक लाइन बोलते थे, मुंह भरता रहिए, क्योंकि तू चुप हो गया मैं समझ रहा हूँ तू सो गया। यस। घर को रहे कईयों को तो भैंस याद आ रही होगी समय तक देख, कईयों को वो मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या याद है। अब तक हम बाजार से क्या ला रहे थे? मार्केट सारे चल रहे हैं। बाजार से क्या ला रहे थे हम? मार्केट नहीं, लक्ष्मी पूजा करने के लिए मिठाई। क्या ला रहे थे साहब? क्या ला रहे थे? मिठाई ला रहे थे। झूठ बोलना, तेरा बाप को ना लावे मिठाई। कोई नहीं, उस पर ध्यान मत दो, नहीं तुम्हारी लंका ले लेंगे। इधर आओ। बाजार से हम क्या ला रहे थे? मिठाई। और एक त्योहार आ रहा है जिसका नाम है दीपावली, ऐसे ही है? और इसमें लक्ष्मी जी के पूजन के लिए मिठाई अनिवार्य होती है, ऐसा कहते हैं। यस नो? अब ये जो मिठाई दिवाली में मिलती है, कितने लोग मानते हैं कि उसमें 6-6 महीने का कबाड़ा भी डाल के बेचा जाता है? अच्छा, कुछ लोग नहीं मानते, दिलवाओ हलवाइयों से। और ये सब इनको अगर बेच दिया जाएगा तो ये लाके किसके सामने रखेंगे? और लक्ष्मी जी तो जानती है 6 महीना पुराना कबाड़ा लाया तो सामने। तो लक्ष्मी जी पता क्या करती है? अंतर ध्यान हो जाती है। और आपको हैरानी होती है कि हम पूजा कर करके मर गई, आ ना रही। हेलो, लक्ष्मी बुलानी है तो आपको लक्ष्मी जी की पूजा सोन पपड़ी से करनी पड़ेगी। और जिन्होंने की, किस किसने किए हुए हाथ खड़ा करें?
इनके घर लक्ष्मी आ रही है, पूछ लो एक बार, ताली बजा दो आप, क्योंकि ये 100% शुद्ध है। कौन सा है? 100% शुद्ध है। 100% शुद्ध है। पक्के बिल के साथ शुद्धता की गारंटी है। मार्केट में गारंटी है? फिर भी कहां जाते हैं हम सामान लेने? मतलब मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जहां कोई गारंटी न थी, न है, न होगी, वहां बगैर बताए चले जाते हैं। और यहाँ हमें कई बार फोन करना पड़ता है कि सर उस सेल्फ आईडी में परचेज कर लेते, थोड़ा आईडी तुम्हारी जिंदा रहे, तुम्हारी पीढ़ियों को मरी हुई आईडी ट्रांसफर ना हो, जिंदा ट्रांसफर करें। अच्छा सर, लाते हैं आपकी दुकान में। आरसीएम की दुकान आपकी दुकान जब तक रहेगी, जब तक आप ही को पैसा आएगा। जिस दिन वो मेरी दुकान हो जाएगी, उस दिन पैसा किसको आएगा? यस। कितना चाहते हैं आप? कितना मेरे को आए? चाहते हैं ना? यस। पक्का? यस। इस बिजनेस में सामान यूज करना है, कर सकते हैं? यस। साबुन से नहाना है। मैं जब आरसीएम में आया था तो आरसीएम में पिंक कलर का साबुन आता था, सिंगल, उसका नाम था पेरी पेरी। क्या नाम था? गुलाबी रंग था उसका। तो हमें लोग बोलते थे वो हरा, पीला, नीला और कोई रंग नहीं। मैं बोला नेटवर्क बना दे, आ जाएंगे। 16 तरह के साबुन है आज की डेट में। तुम्हें जो कलर लगता हो उस कलर का ले आना। तरबूज का भी है, संतरे का, नींबू का, किसी को तो शहद का लो, दूध का लो, कौन सा चाहिए? एलोवेरा का लो, जैस्मिन का लो, किसका चाहिए? 16 तरह के। कोई माइकल आर कोई कंपनी बता दो जो 16 तरह के साबुन बेचती हो। सुना है आपने किसी कंपनी में? आया ना? तो भैया कंपनी का काम है प्रोडक्ट लाना, चुटकी मार के ले आएगी। अब ये ताजा खबर बता देता हूँ, लगभग 6500 प्रोडक्टों पे कंपनी ने फुल वॉल्यूम कर दिया। 6500 प्रोडक्टों की लिस्ट आई है, जिसमें कपड़े, जूते, अरे संजीवनी, और इतनी लंबी है कि उसको फुर्सत से पढ़ना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा आप बताओ? यस नो? ऐसे कितने लोग हैं जो साबुन से नहाते हैं? मैं पता है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जो पहली बार आया हो नया? नए की पहचान ऐसे होती है, ताली बजाने में जोर पड़ाएगा। तो मैं क्यों बजाऊं? ऐसा कोई व्यक्ति जो भी आरसीएम में ज्वाइन ना हो है कोई हमारे बीच? पीछे है? पीछे। अच्छा आ जाओ, आप आ जाओ। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ये है, यहाँ से ब्लैक दिखेंगे। एक बार ताली बजा दो भाई साहब। तालियां कब तक बजनी होती है पता है? जब तक स्टेज पे ना आए। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकुर सैनी। एक अंकुर सैनी जी हैं, दूसरे मनोज कुमार जी, राइट है? अब ये अंकुर सैनी जी और मनोज कुमार जी, एज कितनी है अंकुर सर आपकी? ये 20 साल के हैं, कच्ची गली है अभी है। और ये 26 के हैं, मतलब पंखड़ी निकल आई होंगी एक। ये 20 साल से नहा रहे हैं, ये 26 साल से नहा रहे जो करे सर्दी में छोड़ देते ऐसे तो नहा रहे हैं। किससे नहाते हैं? पानी से। पानी रहता है, साबुन उधर ये पानी में लेना पड़े। ये पानी और साबुन दोनों से नहा देते हैं। सही है? क्लियर है? कितने पैसे आए थे? ये ₹1 भी नहीं आया। सैनी साहब आप क्या है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है, हमारे बाप दादा के ना है, तुम्हारे कौन जाएंगे। पर एक ऐसा व्यक्ति जो 1 साल से आरसीएम के साबुन से नहा रहा हो, एक बार स्टेज पे आ जाए, जैसे 1 साल हो गया और नहा ही रहा होगा, ऐसा ना एक बार नहा के आ जाओ। ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम है आपका? इनका नाम अतुल है। सही है? ये 1 साल से नहा रहे हैं। किससे नहा रहे हैं? पक्की बात? मैं आईडी चेक कर सकता हूँ, दिखा देता है कितने पैसे आए। 40,000 प्लस।
ताली आप मत बजाओ, ये दो खड़े इनकी टेंशन बढ़ा रहे हो मुझे। नहा ये भी रहे हैं, एक व्यक्ति 1 साल से एक साबुन से नहाया, तो क्या आप उस साबुन को ट्राई करना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे? पक्का पक्का नहा लेंगे? यहाँ से गायब हो जाते हैं लोग, निकल के बाहर नहाते नहीं लोग। इनको जो लाया ना, नोट करो, इन्होंने वादा किया। हेलो, एक साबुन ऐसा है, बैठिए आप, एक साबुन ऐसा है जिससे पैसा जाता है, एक साबुन ऐसा है जिससे लक्ष्मी आती है। बुद्धिमान कौन है? जिसकी आ रही है, जिसकी जा रही है। पर कमाल की बात देखना, मार्केट में जिनकी जा रही है वो आपको पागल बोलेंगे, जिनकी आ रही है उन्हें पागल बोलते हैं। हेलो, बर्बाद होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली बिकेगा इसका, यूं मरेगा, यूं इसका नाश जाएगा, इसका फलाना होगा। उससे जाके बोलना, ये पकड़ साबुन और ला पैसे और नहा और बर्बाद होके दिखा। तो पता है क्या कहता है? अजी ऐसे थोड़ी हो। तो भाई साहब, आरसीएम में हम किसी से पैसे लेते हैं? उसकी लिस्ट बनवा दो, उसे बाजार में ले जाते हैं, वो सामान लेता है, पैसे बाजार वाले को देता है और आ जाता है। जैसे ही बिल कटता है, हमारे मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ जाता है, टर्न करके। लेते नहीं हम किसी से, हम लक्ष्मी को हाथ में लगाते, लक्ष्मी डायरेक्ट आती है। हेलो, करना चाहिए ऐसा काम। एक साथ नहा के देख लो, नहाए तो पुराने साबुन में भाग छूट जाएंगे, दोबारा नहा लेना। लक्ष्य आज भी नहीं भागा, मैं 14 साल से नहा रहा हूँ, लक्ष्य आज भी नहीं भागा, वो भी नहला रहा कुछ लोग। यस, लक्ष्य ने बहुत सारी विश्व सुंदरियों को ब्रांड एम्बेसडर बना के उनसे ये कहलवा लिया, हमारी खूबसूरती का राज। क्या कहलवाया? उससे कड़मुई से यूं पूछो, तू विश्व सुंदरी से नहाकर बड़ी थी या इसने तुझे बाद में एम्बेसडर बनाया था? चढ़ जाएगी इस बात। हेलो, मिस वर्ल्ड बनने के बाद उसको चुना गया था, तब वो लाइन बोलती है, आया ना? और ये साबुन को मैं नेशनल हीरो बना सकता है भाई साहब, नेशनल हीरो बना सकता है। लोग लेके खड़े हैं, लोग गुरु जी बोलते हैं, लोग पैरों को हाथ लगाते हैं। भाई पैरों को छूने को तैयार नहीं है, बाकी छोड़ दो आप। चाचा का लड़का उम्र में आपसे छोटा है, पैरों को हाथ नहीं लगाएगा वो। और आरसीएम में ऐसा क्यों होता है, जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि यहां आपके पास एक पावर आ जाती है। पूछो कौन सी पावर आ जाती है? नहीं पूछोगे तो बताऊंगा नहीं। आप जो बन चुके हो वही बनाने की पावर आपके पास है। आप वर्ल्ड अचीवर बन चुके हो, वर्ल्ड अचीवर बना सकते हो, रूबी अचीवर बन चुके हो, रूबी अचीवर बना सकते हो। सेम पावर, ये पावर बाहर किसी फील्ड में किसी के पास नहीं है। एक भाई गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है, पर वो अपने छोटे भाई को गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगवा सकता। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो भाई को एमबीबीएस नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री तो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना देता होगा। गारंटी है? गारंटी है? गारंटी नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है वो अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बना दे। पर आज सुन वर्ल्ड अचीवर के पास पावर है, वो अपने जैसे हजारों वर्ल्ड अचीवर तैयार कर सकता है। और इस देश को रोजगार की जरूरत है। 64% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेके। हेलो, टैलेंट है, सब कुछ है, नंबर ही नहीं आता उनका। यस सर, नो? यस। और फिर वो हार के, थक के, मार के, अपने सपनों का गला घोंट के फिर कुछ ऐसे काम में लग जाते हैं। और फिर जब उन्हें अपने सपनों की याद आती है तो बोलते हैं, काश यार लग गई होती मेरी नौकरी। हेलो, यस। तुम ये काश मत छोड़ना कि बन गया होगा वर्ल्ड अचीवर। तुम ये काश मत छोड़ना। कितने लोग ठान ले जाते हैं बनेंगे वर्ल्ड अचीवर? पक्का? अच्छा, मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो हमारे बीच स्टार अचीवर है, क्योंकि मैं ही बोलूंगा तो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, और नंबर लिया नहीं, खुद आ गया नंबर पे। स्टार अचीवर है हमारे बीच है, तो एक बार जोरदार तालियां म्यूजिक के बीच। तो म्यूजिक कहां गया होगा? म्यूजिक आप तालियां बजाओगे, स्टार नहीं बनोगे। मैं बता रहा हूँ, गंदा तालियां नहीं बजाएगा।
बंद कर दिया ये पूछो हाँ कर तो दिया बंद किया वो आगे आगे ये बताएंगे अपना नाम क्या करते हैं काम और टोटल कितने कमाए दाम 3 चीजें बताएंगे बाकी इनके सेमिनार होंगे जब ये आगे आगे बड़े बड़े लेवल्स पर जाएंगे 3 चीजें बताएंगे डिसिप्लिन चेक करूंगा आज इनका मैं एक लाइन भी इधर गई तो रॉयल्टी 2 साल पीछे और 2-4 चली गई और पीछे आवाज आएगी आपको तेज बोलना है सर आज इनकी साउंड चेक कर लेते हैं जी बताइए नाम मेरा अतुल सिंह है और बेसिकली यूपी से ही हूँ मैं और फरीदाबाद में पिछले 2 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ पार्ट टाइम एयरटेल पेमेंट्स बैंक में वर्क कर रहा हूँ एयरटेल कंपनी में और उसके साथ ही बिजनेस कर रहा हूँ और अभी जो टोटल इनकम की बात करें स्टार्टिंग जो थी 871 रुपये से थी और हाईएस्ट चेक 28,000 रुपये आया और जो लास्ट मैंने इससे लिया है 3.5 से 4 लाख रुपए यस नाम अबरार अली राणा प्रोफेशन इंडियन आर्मी से हूँ और अभी पिछले 2-2.5 साल पहले पेंशन आया था और अर्थ इंडियन डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी रन कर रहा हूँ कल ही मेरे बच्चों ने 7 बच्चों ने फिजिकल किया और मेडिकल भी पास हो चुके हैं क्या बात है एक साल पहले मेरी लाइफ में आरसीएम बिजनेस को लेकर हमारे गुरुजी आए और गुरुजी बंटी रावल सर अनुज सिसोदिया सर और पवन राणा जी उनके माध्यम से आया जरूर पर उसको नजरअंदाज कर दिया इसके नजरअंदाज सिर्फ खाने से 57 रुपए पहला चेक और जब समझ में आया अब तक 1 साल में 4 लाख प्लस आ चुके हैं तीन चीजें बतानी है नाम काम दाम जितना फास्ट हो सकता है नहीं तो इनके नंबर कटेंगे पीछे वालों में जय दोस्तों जय सिंह मेरा नाम सुरजीत रुगल ग्रेटर नोएडा के खूबसूरत गांव माहौल से बिलोंग करता हूं प्रोफेशन की बात करूं तो 4 साल से एडवोकेट हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर में और पैसों की बात करूं तो शुरुआत का चेक 199 रुपए आया था और लगभग इनकम तो 2 लाख प्लस आ यस वकील साहब के लिए कार्य ठीक बजाना नमस्कार साथियों जय आरसीएम नाम अमित चौधरी मेरठ से बिलोंग करता हूं और एक बिजनेसमैन हूं जिसमें कि 1 से 1.5 लाख रुपए आरसीएम से ले चुका हूं बताइए 7 को 1.5 लाख तो आप क्या होंगे आईडी के नाम जी बताइए सभी को जय आरसीएम जैसे घर में चिल्लाते हैं सभी को जय आरसीएम जय आरसीएम नाम रूबी चौधरी मेरठ के भोला रोड से बिलोंग करती हूँ बाय प्रोफेशन पिछले 12 सालों से एलआईसी में कार्यरत हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर पिछले 13 महीनों से एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं कर रहे हैं और इनकम अभी हस्बैंड बता के चले गए 1 से 1.5 के बीच में ले चुके हैं एलआईसी के साथ साथ भैंसों के दूध निकालने के साथ साथ भी आरसीएम से पैसा बनाया जा सकता है भैंस भी घड़ी गई इसके बाद एक मुकाम होता है जिसे कहा जाता है रॉयल्टी अचीवर कौन सा सर रॉयल्टी समझते हैं क्या होता है रॉयल्टी आरसीएम में आने के बाद एक ही लाइन में एक शब्द समझ में आया था रॉयल्टी क्या नाम था रॉयल्टी अब ये रॉयल्टी जो है वो है क्या और आरसीएम में आने के बाद ही सुनी थी मैंने उससे पहले सुनाई थी हेलो रॉयल्टी क्या है क्यों जरूरी है लोगे तो क्या फायदा है नहीं लोगे तो क्या नुकसान है यस इसके बारे में कहा गया काम करें एक बार काम करें और इनकम आए बार बार और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सही है ये अब तक आती थी किसी
साइंटिस्ट को, जिन्होंने बल्ब बनाया, ये साइंटिस्ट है। बल्ब एक ही बार बनाया था या रोज बनाते थे? 10,000 बार ट्राई करने के बाद बल्ब बना। कितनी बार? इसका मतलब इसने 10,000 प्लान दिखाए थे, तब बल्ब ने हाँ करी थी, ले कर जो नहीं। समझ में आ गई? कितने प्लान दिखाए थे बल्ब को? तो बल्ब हर बार जलेगा ना बल्ब, और ये लगा रहा। अच्छा, जब 2 बार 4 बार नहीं बना होगा तो घर वालों ने इसको हौसला बढ़ाया था या हौसला तोड़ा था? पता है क्या बोला था? रहने जरूरी है बल्ब बनाना, परचून की दुकान खोल। हेलो, तू नौकरी लग जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, क्यों पीछे पड़ा हुआ है इस बल्ब के? पर बल्ब का विचार परमात्मा ने थॉमस अल्वा एडिसन के भेजे में डाला था, मेरे तुम्हारे में नहीं डाला था। और कोई चीज दिमाग में आ जाए, आती उसके में है तो उसे पाने, समझ में आ गई बात? अगर आज से आपके दिमाग में सेट कर गया तो इसका मतलब आप डायमंड बन सकते हैं। हाँ है ना? तो इन्होंने बल्ब बना दिया। बल्ब जब जब आपको जरूरत होगी, जब जब आप बल्ब खरीदेंगे, पूरी दुनिया में कहीं भी बल्ब जब सेल होगा तो उस पर बल्ब से रॉयल्टी इनकम इसकी पीढ़ियों को जाएगी। यस नो? बल्ब की जरूरत कब तक पड़ेगी? फ्यूज भी होते हैं, नई बिल्डिंग बनती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसमें भी जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? दूसरी रॉयल्टी किसको मिलती है? सिंगर को। अच्छा, एक ही दिन में बन जाता है सिंगर? बरसों लग जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा फिर नी मा आ आ, उल्टा फिर सीधा, ऐसे ऐसे करके रियाज करना पड़ता है। यस नो? जब जाके कोई गाना 15 साल 20 साल में कोई गाना हिट होता है, लोग इसे सिंगर मान लेते हैं। तब जब जब वो गाना एक ही बार गाया, रिकॉर्ड हो गया, और वो जब जब गाना चलेगा उस गाने की रॉयल्टी किसको जाएगी? उसकी फैमिली को जाएगी। और तीसरी रॉयल्टी बताई थी हमने कि राइटर को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने किताब लिखी थी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक ही बार लिखी थी, और वो जब जब सेल होगी तब तब उसकी रॉयल्टी उस गांधी परिवार को जाती है, करोड़ों रुपए की जाती है। यस? अब सवाल ये है कि ना तो मैं सिंगर बन सकता हूं, ना मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, ना मैं राइटर बन सकता हूं, पर मैं पैदाइशी ग्राहक था, हूं और रहूंगा। परमात्मा को रहम आ गया, क्योंकि किसी ने शिकायत की कि परमात्मा तूने केवल 3 तरह के लोग चुन रखे रॉयल्टी के लिए, क्या हमारे लिए कोई अवसर नहीं होगा? परमात्मा को हमारे ऊपर रहम आ गया, दया आ गई, और उसने सबसे आसान तरीका ढूंढा हमारे लिए। जानना चाहते हैं? परमात्मा ने बोला साबुन से नहा लेगा। हमने क्या कहा? नहा लेंगे। बोला मसाले यूज कर लेगा, चाय पी लेगा, कपड़े पहन लेगा, बात कर सकता है, रॉयल्टी ले सकता है। इससे आसान, अगर फिर भी धूपबत्ती अगरबत्ती लगा के पीछे पड़े हुए हो, और आसान बता, जूता मारेगा फेंक के ऊपर से, कि तुझे सबसे आसान तरीका दे दिया मैंने, जो तू परसों से करता है। कोई नई तीर नहीं बनवा रहा तेरे से, केवल रैपर चेंज करवा रहा हूं, साबुन का साबुन से नहाना है। केवल चाय की पैकिंग चेंज हो रही है, चाय की नहीं है। उसको लेके भी अगर तू रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकता तो मेरे दरवाजे आके माथा रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जाते हैं उसके पास? अब उससे मांगना बंद कर दो, उसने तुम्हें आरसीएम दे दिया, अब तुम्हारे हाथ में है। अब उसको थैंक यू करना शुरू करो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दो। परमात्मा तूने मुझे दुनिया का सबसे शानदार काम दिया, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदल के मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपने सुना होगा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुना है? वो असली कर्म आरसीएम है कि तू रॉयल्टी अचीवर तैयार कर, टेक्निकल तू अपने आप हो जाएगा, अपने आप। और ऐसे ही शानदार रॉयल्टी अचीवर